बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीउर रहमान और आज के लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक को स्टडी करना है डिटेल में कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं और एक नई चीज़ फॉर्म होती है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, जो दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही होती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं और उनके कंबाइन होने के बाद एंड में जो एक फ़ाइनल सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इसके सिलसिले में हमने आज के लेक्चर में स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक से। वी डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको देखते हैं। During these reactions, atoms present in different substances rearrange themselves to form new substances. एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस यानी कि जो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स आपस में दोबारा रीअरेंज होते हैं। एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन होते हैं तो ताकि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। ठीक है, आप अक्सर अगर अपने घरों में लेट से बारबेक्यू के मौके पर जब आप लोग कोयले को जलाते हो तो उसमें होता क्या है कि कोयले में चूँकि कार्बन ही मौजूद होता है और एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो जब आप उस कोयले को जलाते हो तो वो कार्बन एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। Burning of coal and natural gas methane in air are well known examples of chemical reactions. हम जब भी हवा में कोयले को जलाते हैं या मीथेन को जलाते हैं तो ये डेली बेसिस के हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि प्रैक्टिकली हम खुद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते भी हैं। केमिकली कोल इज़ कार्बन। कोल की अगर हम बात करें तो कोल में एक्चुअली मेन एक ही एलिमेंट मौजूद होता है जो कि कार्बन होता है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज़ ब्लैक इन कलर। वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उसका रंग काला है। इट्स बर्निंग इन एयर इज़ इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जब भी हम कोयले को एयर में जलाते हैं तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो CO2 बना देता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम फिगर 5.1 में देखें तो उसमें आप देख सकते हो कि कार्बन उसके साथ ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में है। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और साथ स्मॉल g लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो गैस फेस में है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ कंबाइन होता है। उसके बाद आप एरो के ऊपर देख सकते हो कि बर्निंग लिखा हुआ है। बर्निंग का मतलब ये है कि हमने इसको हीट दी है, हमने इसको जलाया है, तो ये जलाने के बाद एंड में CO2 फॉर्म हो जाता है गैशियस फेस में। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस। कलरलेस का मतलब एक ऐसी गैस जिसका कोई कलर ना हो। इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि हम इसका किसी नई चीज़ से रिएक्शन करवा देते हैं। लेट से वाटर है या कोई भी एसिड या कोई भी बेस, कोई भी चीज़ है। ठीक है, अब CO2 चूँकि एक नई चीज़ है, एक नया सब्सटेंस है, तो इसके जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो कार्बन से डिफरेंट होंगी, ऑक्सीजन से डिफरेंट होंगी। प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से डिफरेंट होंगी। The rearrangement of atoms that take place during this chemical reaction can be represented as follows. फिगर 5.1 आप फिगर में देख सकते हो कि आप उसने कार्बन और ऑक्सीजन के साथ नीचे एक ब्रैकेट के साथ रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करना है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है। और CO2 के नीचे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक नई चीज़ है जो कि फॉर्म हुई है केमिकल रिएक्शन के बाद। अब आगे ये डेफिनेशन आ रही है, ये आप लोग मार्क कर लेना। सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो चीज़ें जो जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेना होता है, यानी कि जिनका हमने केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी एक नई चीज़ फॉर्म होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं।
इसी तरह अब नीचे जो फिगर 5.2 है उससे रिलेटेड वो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, मीथेन का केमिकल फार्मूला है CH4, ठीक है। CH4 का मतलब ये है कि कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। H के साथ जो छोटा सा 4 लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ये गैशियस फेज में मौजूद है। अब हम जब भी एयर में हीट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि एयर में मौजूद ऑक्सीजन से ये सब्सटेंस रिएक्ट कर जाते हैं और उससे नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आप फिगर 5.2 में देख सकते हो, उसने लिखा हुआ है CH4 जो कि गैशियस फेस में है और CH4 को मीथेन कहते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है 2O2 से। एक इसने कैपिटल 2 लिखा हुआ है और एक इसने स्मॉल 2 लिखा हुआ है। जो छोटा सा O के बाद छोटा सा जो 2 लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। और जो कैपिटल 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि अब ऊपर ये पिंक कलर की भी उसने सर्कल्स बनाए हुए हैं। उसने 2 ऑक्सीजन के 4 सर्कल्स बनाए हुए हैं 2-2 के पेयर्स के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मीथेन को हम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं CH4 और 2O2, उससे होता है क्या, हम इसको हीट करते हैं, उससे हमारे पास 2 नई चीज़ें फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। उनमें से एक है CO2 जो कि गैशियस फेस में है। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और साथ उसने 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसको आप ऊपर ये सर्कल की डायग्राम में भी देख सकते हो कि उसने H2O दो दफ़ा लिखा हुआ है। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जब भी हम मीथेन को एयर में जलाते हैं तो वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उससे हमारे पास 2 नए प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन बर्निंग ऑफ मीथेन, जब भी हम मीथेन को जला रहे होते हैं, मीथेन को नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें एटम्स रीअरेंज इस तरह से होते हैं कि कार्बन एटम ऑफ मीथेन गैस अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन में मौजूद कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और एक उससे CO2 बनना शुरू हो जाती है। while hydrogen atoms attach themselves with oxygen to give water vapors। जबकि मीथेन में मौजूद जो H4 है यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ये बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और उससे वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। H2O के साथ जो उसने स्मॉल g लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये स्टीम की फॉर्म में है, गैशियस फेज में है। इसके साथ ही आप फिगर 5.2 भी देख सकते हो जिसमें उसने एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक लास्ट रिएक्शन है आज के लेक्चर का कि जिसमें उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया जिससे वाटर बन रहा है। उसने फिगर 5.3 में अगर आप देखो तो उसमें उसने लिखा हुआ है 2H2। अगेन जो छोटा सा 2 लिखा हुआ है हाइड्रोजन के बाद उसका मतलब है कि 2 एटम्स हैं, और जो कैपिटल में उसने 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये रिएक्ट करते हैं O2 के साथ। O2 का मतलब है ऑक्सीजन के 2 एटम्स, इससे रिएक्ट करते हैं। उससे हमारे पास बनता क्या है 2H2O यानी कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और साथ जो उसने स्मॉल g लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो गैस फेस में वाटर बन रहा है, ठीक है। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर इज़ शोन बिलो इन फिगर 5.3, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि उसने एरो के ऊपर कोई भी बर्निंग वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ फिगर 5.3 में। इसका मतलब ये है कि इसमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको केमिकली कंबाइन करो तो फिर वो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और इसी के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, इनका रिएक्शन होता है तो उससे हमारे पास वाटर बनता है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने जो चीज़ें, एक तो इसमें आप लोगों ने अब जो लिखने का काम है ना, आप लोगों ने क्वेश्चन लिखने के डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद एग्जांपल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना है आपने। इसके आंसर में जो भी मैंने ये डेफिनेशन मार्क करवाई है ना रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, एक तो ये लिख लेनी है आप लोगों ने जो कि है सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स।
एक तो आपने ये लाइन लिख लेनी है उसमें कॉपी में, और उसके साथ ही जो फिगर 5.1, 5.2 और 5.3 हैं, इनमें से सिर्फ बेसिक रिएक्शन लिखने हैं। यानी कि जो ये सर्कल्स वगैरह बनाए हुए हैं ना, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एलिमेंट्स और वो प्रोडक्ट्स लिख लेना कि कार्बन है और O2 है, साथ एरो लगा के दिखा देना कि बर्निंग हो रही है और उससे CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके नीचे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये लिख लेना। इसी तरह से जो फिगर 5.2 का रिएक्शन है, आपको सर्कल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ के बाकी जितना भी गिवन है वो आप लोगों ने ड्रॉ करना है कॉपीज़ पे। जैसे कि CH4 है और 2O2 है, तो इसको हमने एरो में उसने बर्निंग किया हुआ है, और साथ ही उससे CO2 बन रही है और 2H2O बन रही है, ठीक है। और इसमें बता देना कि CH4 का मतलब है मीथेन, O2 का मतलब है ऑक्सीजन, CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मतलब है वाटर, ठीक है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स शो करा देना। सेम इसी तरह फिगर 5.3 में सर्कल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मेंशन कर देना 2H2 + O2 और एरो लगा के बता देना कि 2H2O जो कि वाटर है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मेंशन कर देना, ठीक है। सिर्फ ये डेफिनेशन और जो ये 3 रिएक्शंस हैं ना, इनको आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और सिर्फ इन्हीं को याद करना है, बाकी सारा सिर्फ रीडिंग की हद तक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि एक्चुअली इन केमिकल रिएक्शंस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनका फ़ायदा क्या क्या है, और साथ ही पेज नंबर 64 में मौजूद 2 एक्टिविटीज़ हैं, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बस अब आपका लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, एंड अल्लाह हाफिज़।